तगड़े गाड़ियों का बैकलॉग, मार्केट शेयर गेन करने की मैनेजमेंट की लगातार कोशिश, उसमें एसयूवीज का चलन जो पिकअप हो रहा है उस पे मारुति खास थ्रस्ट देने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो टोयोटा के साथ मिलकर जो तमाम गाड़ियां लॉन्चेस होती हुई आपको नजर आ रही हैं। ये आशीष जी कुछ इन्फैचुएशन है क्या बड़े डिजिट वाले स्टॉक से? 10,000 पहले टाटा एलेक्सी पहुंचा रहे थे, अभी मारुति पे जा रहे हो, ये क्या मामला क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर क्या होता है कि जो कंपनीज काफी अच्छा करती है वह प्राइस बढ़ जाती है, और जब तक बोनस स्प्लिट आता नहीं है तब तक के स्टॉक महंगे चलते रहते हैं। बट हम महंगे चलने के बजाय मार्केट कैप को देखते हैं, उसकी अर्निंग ग्रोथ को देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कैश फ्लो में जनरेट हो रही है ये देखते हैं। और अगर से वो क्राइटेरिया है तो प्राइसिंग मेरे लिए सेकेंडरी क्राइटेरिया हो जाता है। ना वो खैर वो जो भाव स्क्रीन्स पे दिखते हैं उसका कोई मायने है नहीं। आपको वैल्यूएशंस देखने हैं, उससे समझ में आएगा कितना रिच ट्रेड कर रहा है या कितना अंडर वैल्यूड या कितना वैल्यूएशंस उससे ज्यादा बेहतर देखने को समझ में आएंगे। अच्छा अमरीश सर, आज तो फंडा के साथ टेक्नो कैप भी पहननी है आपको। तो जब कैप डॉन की आपने तो कौन सा स्टॉक चूज करके लाए? पहला स्टॉक भी ऑटो सेक्टर से है, हीरो मोटोकॉर्प। इसका Q1 का जो परफॉर्मेंस था मोरलेस इन लाइन था, दो एबिटा थोड़ा सा नीचे आया था देन एक्सपेक्टेड। पर अभी इट्स द बिगिनिंग ऑफ फेस्टिव सीजन, गणपति अभी आ रही है, उसके बाद विल हैव दुर्गा पूजा, दिवाली आएगी। तो नॉर्मली टू व्हीलर का डिमांड बढ़ता है उस वक्त, स्पेशली रूरल इंडिया में। और इनका जो जून का जो इन्वेंट्री था, जून एंड का जो इन्वेंट्री था, आई थिंक इट वाज लोएस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। करीब 6 या 7 हफ्ते का इन्वेंट्री था। तो अभी इन्वेंट्री स्टॉक अप भी होगा, विच अगेन मींस लाइक हायर रेवेन्यू। प्राइस हाइक्स इन्होंने लिया था अप्रैल में, करीब 850 रुपीज का, अराउंड 1200 रुपीज का हाइक लिया था जुलाई में। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस जो इनके रॉ मटेरियल्स है, दैट इज आल्सो करेक्टिंग। तो एबिटा मार्जिन्स श्योरली इंप्रूव करेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि करीब 15% का एबिटा मार्जिन रहेगा FY24 में। ओवरऑल बेस लो है, तो जो भी रिकवरी आएगा इसका बेनिफिट काफी मिलेगा हीरो को। सेकेंडली एथे एनर्जी और हार्ले डेविडसन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप जो किया है, दिस विल गिव देम बेनिफिट इन द ईवी एंड प्रीमियम सेगमेंट्स बाइक का। और इन लोग अपना जो ईवी है वो भी शायद लॉन्च कर रहे हैं इन दिस फेस्टिव सीजन, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो FY24 का जो मेरा एक्सपेक्टेड EPS है करीब 210 का है, एंड इवन इफ यू गिव इट 16 टाइम्स, मेरा टारगेट बनता है 3360। एंड फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, आई मीन नॉर्मली जो मैं कॉल देता हूँ इट इज बेसिकली फंडामेंटल, पर एंट्री और एग्जिट के वक्त हम लोग टेक्निकल देखते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्निकल सपोर्ट लेवल है करीब 2750 का है। चलिए भाई, ये है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, फेस्टिव से याद आया, ये आजकल अमरीश सर आप रोड पे जाते हो, आजकल जैम में फंसने लगा हूँ। वो सब अपने अपना लेके जा रहे हैं आइडल्स को अपनी झांकियों में, है ना? तो आजकल ट्रैफिक फिर से माउंट हो रहा है, इन पर दिक्कत हो रही है। खैर ठीक है, ये फेस्टिविटीज में इतना चलता है। मारुति के अलावा हीरो मोटोकॉर्प 2 टेक्नो फंडा कॉल्स, दोनों ऑटो स्पेस से एक्सपर्ट ने चुने। रजत दा, ऑटो या कुछ और? ऑटो नहीं, हम कुछ और ही ला रहे हैं। ये एक टाटा ग्रुप कंपनी है जिसमें मेरा निवेश भी है, ये पहले ही खुलासा कर देता हूँ। कंपनी का नाम है टिन प्लेट। मतलब ये भी आप ये मान के चलिए कि ये जो प्लास्टिक बैन हो रहा है कुछ बेनिफिट इसको भी मिलेगा। और ऐसा भी टिन प्लेट का कंजम्पशन, मतलब टिन कंजम्पशन इन आवर कंट्री, मतलब इंडिया में काफ़ी कम है। 5 किलो भी नहीं है, मतलब 4500 ग्राम्स, जबकि चाइना का डबल है। और बाकी सब जगह पे इवन एडवांस कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा है। इवन मलेशिया और ये सब कंट्री में भी अपने से ज़्यादा है। तो ये टिन प्लेट कंपनी जो है अभी एक्सपेंशन काफ़ी जोरदार रूप से एक्सपेंशन कर रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा था। अभी 80% to 100% कैपेसिटी एडिशन ओवर द नेक्स्ट, मतलब करीब FY24 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। FY25 के आसपास इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा। पिछले साल का जो मतलब मार्च 22 तक 110 करोड़, पिछले साल पिछले वित्त वर्ष में 110 करोड़ का कैपेक्स ये किया है, खर्चा किया है। और अभी डिमांड इज बस्टिंग एट द सीम्स फॉर दिस। बट ये कंपनी, ये सब जब खबर आया था बहुत तेज रफ्तार से ऊपर चला था। अभी कंसोलिडेशन मोड पे है। बट जो मुझको अच्छा लगा, हम वही कंपनी ज़्यादा पसंद करते हैं
कि जो पिछले सालों से काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। इसका देखिए, इसका फ्री कैश फ्लो जनरेशन पिछले 3 साल में करीबन 571 करोड़ का हुआ और पिछले साल 343 करोड़, उसमें पिछले साल 343 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ था और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 454 करोड़ था। और ये अभी जिस तरीका का परफॉर्म कर रहा है, अभी बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ ये उतना ज़बरदस्त नहीं हुआ है। 12% TTM ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ है, बट मैं मानता हूं कि इट कुड बी अ गुड वैल्यू स्टॉक। अब जबकि आपने बोला है कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो काउंटर नीचे है उसको लेना चाहिए। तो मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इसमें 239 का क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप रखिए। 2-3 साल के अंदर ये 450 से 500 तक का एक बार टारगेट हासिल कर सकता है। एंड एज आई सेड कि हमारा इसमें निवेश, खुद का निवेश है, ये खुलासा कन्विक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो टिनप्लेट रजत दा का एक प्रिफर्ड पिक, टेक्नो फंडा पिक आपकी स्क्रीन पर। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, टिनप्लेट, ये वो 3 बेहतरीन पिक्स। इस नोट पे मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और ऐसे ही टेक्नो फंडा पिक्स का तड़का लेके लौटूंगा।